सभी को पुनः नमन करती हूँ। सबका अभिनंदन करते हुए आप सबके सम्मान में कुछ पढ़ती हूँ कि परिस्थिति प्रतिकूल हो मन मंथन आधार, तो मौन से कविता यूं बहे ज्यों हिमनद से धार। शब्द बूंद से भर रहा कविता घट अपार, और आप सब जैसे विद्वानों के साथ का आज दिल से आभार। जश्न सिंदूर है और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में कहा जा रहा है, तो मैं सबसे पहले देश के लिए कुछ पढ़ूंगी, उसके बाद नारी पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगी। तो कि वो जो चले गए उनके दुख का कैसे बखान करूं, जिनकी मौत का कर्ज हम पर उधार है, जो चले गए। और तुम आज खुशहाल प्यारे इसलिए तो हो कि सीमा पे जवान जान देने को तैयार है, इसलिए हम सब रहते हैं। सोफिया और व्योमिका की शान में देखो, फलक भी जमीन पर बिछा जा रहा है, और प्रणाम इनको मेरी हर सांस कर रही है। तिरंगा भी खुद पे आज इकला रहा है। एक जो दौर है, क्योंकि हम घातक नहीं है, बाहर वाला भी घातक नहीं है, लेकिन बाहर की बाधा को तो दूर भगाया जा सकता है। दुश्मन दिख रहा है तो उसको मारा जा सकता है, पर घर में बैठे दुश्मन को कैसे पहचानेंगे? कठिन नहीं होता बाहर की बाधा दूर भगाना, पर कैसे पहचाने हम घर में बैठा बेगाना? कैसे पहचाने? तो समय आज है देश प्रेम की वीणा मधुर बजाने का, और देश प्रेम की प्रबल धार में बहने और डूब जाने का। हिंदुस्तान में बिल्कुल हिंदुस्तानी बनकर रहने का, और जिसे तिरंगा लगे पराया देश छोड़कर जाने का। तो ये मेरे कुछ उद्गार थे अपने देश के लिए, और इसी के साथ मैं नारी पे बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ा मार्मिक लिखते हैं, बड़ा सुंदर लिखते हैं। मैंने एक ऐसी नारी का चित्रण किया है जो हर घर में मौजूद है, और वो नारी जो बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया जिसने नहीं देखी है, जो केवल लड़ती है पर लड़ना नहीं जानती है। नारियों में लड़ाई, घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। जो मेरे पुरुष भाई बैठे हुए हैं, इनके घरों में नारियाँ हैं और यहाँ नारियाँ बैठी हुई हैं। तो देखिए, ये एक सच्चाई है आज के घरों की, हर घर की, कि नारी की कहानी आज नारी की ज़ुबानी सुनो, सुनकर आप सब मुकर मत जाइए। नारी है स्वयं की ही दुश्मन, तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए। कोई पुरुष नारी का दुश्मन नहीं होता। नारी है स्वयं की ही दुश्मन, तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए। अब बच्ची यदि चाहे, यहाँ से शुरू होता है नारी का, बचपन से। बच्ची यदि चाहे कुछ बनना अलग से, तो उसकी माँ और दादी उसकी जान को आ जाती हैं। पिता यदि लाड़ करे, आगे बढ़ने को कहे, दोनों मिलके उसकी फिर शामत बुलाती हैं। मैंने जो भी कहा उसमें लंच मात्र शंका नहीं, सुनकर आप जरा दिल से लगाइए। नारी है स्वयं की ही दुश्मन, तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए। अब देखिए, शादी यदि हो जाए और बच्चा पैदा कर ना सके, सास सबसे पहले उसकी धज्जियां उड़ाती है। और करे यदि घर के नर
करें यदि घर के नर नारी की तरफदारी, करते हैं, करें यदि घर के नर नारी की तरफदारी, सबको एक लाइन में लगाती चली जाती है। और कौन इनके मुंह लगे सोच लेते सारे ही नर, यही होता है। कौन इनके मुंह लगे सोच लेते सारे ही नर, क्या ये सही बात है? अब आप ही बताइए। नारी है स्वयं ही स्वयं की ही दुश्मन, तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए। अब देखिए, घर में यदि लड़ाई होती, घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, घर में यदि लड़ाई होती नारी के ही कारण होती, और नारी ही करे लड़ाई काबू में ना आती है, और नर को जीने ना देती, कसती रहती सास बहू, नर को जीने ना देती, कसती रहती सास बहू, रात दिन दोषी सिर्फ नर को ठहराती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है। तो दो पाटों के बीच फंसे, दो पाटों के बीच फंसे नर का क्या हाल है जी? कोई हल हो तो आप मुझे समझाइए। नारी है स्वयं ही स्वयं की ही दुश्मन, तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए। अब देखिए, आखिरी बंद है कि इनकी लड़ाई का है, इनकी लड़ाई का है, नहीं कोई और छोर करके झगड़ा नर को अपनी उंगली पे नचाती हैं, करती है ना ऐसा? इनकी लड़ाई का है, नहीं कोई और छोर करके झगड़ा नर को अपनी उंगली पे नचाती हैं, और सारा दिन लड़ती रहे छोटी छोटी बातों पर, सारा दिन लड़ती रहे छोटी छोटी बातों पर, अपने असली हक के लिए लड़ ही ना पाती हैं, और अपनी ही बनाई हुई कीचड़ में फंसी हुई, अपनी ही बनाई हुई कीचड़ में फंसी हुई, इनको निकलने का कोई रास्ता सुझाइए। नारी है स्वयं ही स्वयं की ही दुश्मन, तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए। नारी की कहानी आज नारी की जुबानी सुनो, सुनकर आप सब मुकर मत जाइए।